हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे कावासाकी डिजीज़ के बारे में बात करूंगा एंड इसी का ही अनोदर नेम क्या होता है, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड डिसऑर्डर। एंड कावासाकी डिजीज इसे आप कहाँ पर पढ़ते हो, तो देखिए इसका आंसर है वेस्कुलाइटिस के अंदर। देखिए वेस्कुलाइटिस मतलब वेसल्स की क्या हो गई, इन्फ्लामेशन, यानी कि आइटिस हो गई। तो ओवरऑल कावासाकी डिजीज के अंदर क्या होता है, वेसल्स की इन्फ्लामेशन होती है। और देखिए वेस्कुलाइटिस के लिए आप कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, चैपल हिल क्लासिफिकेशन। अरे यार, जो चप्पल पहनते हैं ना अपन, चप्पल जूते पहनते हैं, तो वही चप्पल है। ओके, चप्पल हिल क्लासिफिकेशन किसके लिए होता है, वेस्कुलाइटिस के लिए। और इसको हम मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ चप्पल हिल क्लासिफिकेशन हम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं वेस्कुलाइटिस को। एक होता है लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, एक होता है मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस और अनदर क्या होता है, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। तो इन दिस वीडियो हम मीडियल वेसल वेस्कुलाइटिस इसकी बात करने वाले हैं। और देखिए मीडियल वेसल वेस्कुलाइटिस, इसके अंदर टोटल आप 3 वेस्कुलाइटिस पढ़ते हो। नंबर क्या होता है, पान मतलब पोली आर्टीरियल नोडोसा। नंबर सेकंड क्या होता है, कावासाकी डिजीज। और नंबर थर्ड क्या होता है, बर्गर डिजीज। और इसी का ही अनदर नेम क्या होता है, TAO, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। ओके, एंड इन दिस वीडियो हमारा फोकस किस पर है, कावासाकी डिजीज पर, यानी कि मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस पर। तो आते हैं सबसे पहले। तो देखिए कावासाकी डिजीज, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, के का मतलब क्या होता है, किड्स। और देखिए जो किड्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एज क्या होगी यहाँ पर, लेस देन 5 ईयर। अब किड्स की एज क्या होती है, 5 साल से कम। ओवरऑल कावासाकी डिजीज के मतलब किड्स में देखने को मिलती है और मोस्ट कॉमन लेस देन 5 ईयर के किड्स में देखने को मिलती है। अब अगर हमें किसी पेशेंट में कावासाकी डिजीज इसकी डायग्नोसिस बनानी है, तो देखिए हमें ये 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी। मतलब कि जो ये 5 साल से कम एज का किड होगा, इसे क्या होगा, फीवर होगा मोर देन 5 ईयर। मतलब कि देखिए यहाँ पर एक राइमिंग बन रही है। कावासाकी का के लिया, के मतलब किड्स, किड्स कौन सा होगा, लेस देन 5 ईयर के किड होंगे और इन किड्स को मोर देन 5 ईयर का फीवर होगा। ओके, ऐसे स्टूडेंट याद करते हैं। तो ओवरऑल सबसे पहला पॉइंट क्या है डायग्नोसिस के लिए, कि फीवर मिलेगा, और फीवर भी कितना मिलेगा, मोर देन 5 डेज। ओके, और देखिए सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है क्रीम क्राइटेरिया। क्या बोला मैं, CREAM, क्रीम क्राइटेरिया। मतलब कि फीवर के साथ साथ क्या होना चाहिए, क्रीम क्राइटेरिया होना चाहिए। और देखिए क्रीम में सी का मतलब क्या है, देखिए सी का मतलब है कंजक्टिवाइटिस। और देखिए जो ये कंजक्टिवाइटिस है, ये कौन सा है, दिस इज नॉन पुरुलेंट, मतलब कि कोई भी पस नहीं मिलेगा। अरे भाई, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वेस्कुलाइटिस पढ़ रहे हैं, वेसल्स की इन्फ्लामेशन। क्या यहाँ पर कोई बैक्टीरिया वायरस की बात हो रही है, क्या नहीं हो रही। अगर बैक्टीरिया वायरस नहीं है तो यहाँ पर कोई भी पस नहीं मिलेगा, कहाँ पर, कंजक्टिवाइटिस में। इसीलिए बोला नॉन पुरुलेंट। और देखिए बायलेटरल मतलब कि दोनों आई में, राइट वाली आई भी लेफ्ट वाली आई भी, दोनों के दोनों आई में क्या मिलता है, नॉन पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस मिलता है। और देखिए मैं इसको फोर्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए इसी से अभी आईएनएस सेट में 2024 इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। आईएनएस सेट में इसी को पूछा था कि पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस नॉट इंक्लूड, मतलब कि जिसमें पस होता है वह हमारे कावासाकी डिजीज में इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर नॉन पुरुलेंट है, मतलब कि कोई भी पस नहीं है। और देखिए जो नॉन पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस है, इसे मैं बल्बर कंजक्टिवाइटिस भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा आई होती है ना, पूरी की पूरी कोर्निया होती है, वह ऐसा रेड कलर की दिखाई देती है। तो ओवरऑल कंजक्टिवाइटिस बोल दो या बोल दो बल्बर कंजक्टिवाइटिस, एक ही बात है। सीधी बात यूं है, बायलेटरल नॉन पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस या बोल दीजिए बल्बर कंजक्टिवाइटिस मिलता है। नीचे मैंने रीजन वही लिख रखा है, बिकॉज यहाँ पर ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस की प्रॉब्लम नहीं है, बैक्टीरिया वायरल का इन्फेक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पस नहीं मिलता। आर का मतलब क्या है, क्रीम में आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है रेश। और देखिए इन रेस की भी 2 जगह पर स्पेशल लोकेशन होती है। लोकेशन क्या है, एनल एरिया पर और हमारे फिंगर्स पर। मतलब कि फिंगर के अराउंड और एनल ओपनिंग के अराउंड, दोनों जगह पर क्या मिलते हैं, हमें रेशेस देखने को मिलते हैं। ओके, मतलब कि सीधी बात यूं है कि अगर आपको कावासाकी डिजीज किसी बच्चे में, किसी लेस देन 5 ईयर के बच्चे में सस्पेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस बच्चे का एनल एरिया और फिंगर्स को भी चेक करना है। ओके, उसी के साथ देखिए ई का मतलब क्या है, इडीमा, और ए का मतलब क्या है, लिम्फेडिनोपैथी। देखिए ए मतलब अडीनोपैथी, लिम्फेडिनोपैथी। और देखिए यहाँ पर लिम्फेडिनोपैथी, इसके लिए भी फोकस करना, क्या होगी, यूनिलेटरल होगी, और कहाँ पर होगी, मोस्ट कॉमन सर्वाइकल होगी, मतलब कि गले में होगी। देखिए फोकस करना, कंजक्टिवाइटिस तो क्या है, दोनों आंखों में है, जबकि लिम्फ अडीनोपैथी एक ही साइड है, मतलब कि वन साइड है।
कंजक्टिवाइटिस दोनों साइड है, दोनों आइज में है, बोथ में है। जबकि लिम्फ एडिनोपैथी, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी दोनों साइड होती है, सॉरी सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी ओनली यूनिलेटरल होती है, वन साइड होती है। और देखिए क्रीम में एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि माउथ की म्यूकोसा, टंग की म्यूकोसा इन्वॉल्व होगी तो क्या मिलेगी हमें स्ट्रॉबेरी टंग मिलती है। ओवरऑल मैं एक बार पूरा इरेज करता हूँ। हाँ, तो सब कुछ इरेज कर दिया। तो देखिए जो स्ट्रॉबेरी टंग होती है ना, इसे आप टोटल 3 जगह पर पढ़ते हो। 3 जगह कौन सी होती है? नंबर 1 होती है स्कारलेट फीवर, नंबर 2 क्या होती है कावासाकी डिजीज, नंबर 3 क्या होती है ट्राइकोमोनियासिस। ओके, देखिए ऐसे जो टंग होती है ना वो हमें स्ट्रॉबेरी शेप की दिखाई देती है। देखिए नीचे की तरफ क्या है, जैसे स्ट्रॉबेरी, तो एज इट इज हमें क्या दिखाई दे रही है, स्ट्रॉबेरी जैसी टंग दिखाई दे रही है। और जो ये स्ट्रॉबेरी नाम है ना, ये हमें टोटल 3 जगह मिलता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग कहाँ मिलेगा? स्कारलेट फीवर में मिलेगा, कावासाकी डिजीज में मिलेगा। एंड स्ट्रॉबेरी वजाइना कहाँ मिलती है? ट्राइकोमोनियासिस में। ओके, जो कि एक पैरासाइट इन्फेक्शन होता है। अरे यार आप पढ़ते हो ना यार वेजिनाइटिस में आप टोटल 3 टाइप के वेजिनाइटिस पढ़ते हो। एक होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, एक होता है ट्राइकोमोनियासिस, एक होता है कैंडिडियासिस। ओके, तो इन तीनों वेजिनोसिस में जो ट्राइकोमोनियासिस होता है, यहाँ पर क्या मिलती है आपको? स्ट्रॉबेरी वजाइना मिलती है। ये बात हो गई। तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, मतलब कि अगर हमें किसी पेशेंट में कावासाकी डिजीज इसकी डायग्नोसिस बनानी है तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपको उस बच्चे में मोर देन 5 ईयर का फीवर मिलना चाहिए। और जो ये क्रीम क्राइटेरिया है, इस क्रीम क्राइटेरिया में से 4 या मतलब कि 4 या 5, मतलब कि इन 4 में से मतलब कि जो क्रीम क्राइटेरिया के जो 5 पॉइंट है, नंबर 1 2 3 4 5, तो देखिए इन 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। ओके, 4 या 4 से ज़्यादा। ओके, 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर इंक्लूड है फीवर के साथ, तो हम क्या डायग्नोसिस बनाएंगे? हम बनाएंगे कावासाकी डिजीज की। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या होना चाहिए? 5 डे, मोर देन 5 डे का फीवर होना चाहिए। और इन 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट, ओके 4 पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट होनी चाहिए, तभी हम क्या डायग्नोसिस बनाएंगे कावासाकी डिजीज की। उसी के साथ देखिए जो ये कावासाकी डिजीज है, इसे हम इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जो ये कावासाकी डिजीज, अगर हमने इसको हमने ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकती है? कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म हो सकती है। और जो ये कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म है, ये फर्दर फिर एमआई में, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकती हैं। अरे यार आप दिमाग लगाओ भाई, कितनी खतरनाक चीज़ है। एक 5 ईयर से कम एज का बच्चा है और उसको आप क्या बोल रहे हैं? उसको आप बोल रहे हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसको आप एन्यूरिज्म बोल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप में ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि 5 ईयर से कम एज का बच्चा है और उसको क्या है? एन्यूरिज्म है, एमआई है, तो मतलब कि आप अपने माइंड में क्या सोचना कि भाई ऐसा तो ओनली एक ही जगह हो सकता है, और वो क्या है? कावासाकी डिजीज, या बोल दीजिए म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड डिसऑर्डर। ओवरऑल अगर आपने कावासाकी डिजीज को ट्रीट नहीं किया तो इससे क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म बन सकती है, जिसे हम इको से डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर हमने कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म इसे ट्रीट नहीं किया तो ये फर्दर एमआई में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, उसी के साथ देखिए फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया भाई कि चलो ठीक है भाई, इतनी खतरनाक चीज़ है, 5 साल से कम एज के बच्चे को एमआई हो रहा है, ओके एन्यूरिज्म हो रही है, तो ओवरऑल इसका कोज क्या है? हमने इसका कोज देखा, पैथोफिजियोलॉजी देखी, तो देखिए इसका कोज क्या होता है? AECA, एंटी एंडोथीलियल सेल एंटीबॉडी, एंटी एंडोथीलियल सेल एंटीबॉडी। अरे यार एंडोथीलियम, इसे आप कहाँ पढ़ते हो? दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल। अरे हमारा मेन पॉइंट क्या था? वेस्कुलाइटिस। और आपको पता होगा ब्लड वेसल की टोटल 3 लेयर होती है। 3 क्या होती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, और एक होती है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा का ही अनदर नेम क्या होता है? एंडोथीलियम। ओके, तो ओवरऑल इसी एंडोथीलियम जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल होती है, इसके अगेंस्ट हमें क्या मिलती है? यहाँ पर देखिए, ओके मतलब कि इसके अगेंस्ट हमें यहाँ पर एंटीबॉडी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी क्या है? AECA। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंडोथीलियम मतलब ब्लड वेसल की बात हो रही है, और कावासाकी डिजीज ये भी ब्लड वेसल की ही प्रॉब्लम है। और इसी के साथ जो कावासाकी डिजीज होती है, जब हम उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस मिलता है। मतलब कि पेशेंट के अंदर प्लेटलेट का काउंट क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मत बोल देना। साइटोपिनिया मतलब क्या होता है? पीनिया मतलब डिक्रीज, प्लेटलेट कम हो गई। यहाँ पर क्या है? थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब कि प्लेटलेट का काउंट क्या मिलता है? प्लेटलेट का काउंट ज़्यादा मिलता है। और देखिए अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। तो देखिए ट्रीटमेंट के अंदर हम टोटल 2 चीज़ें देते हैं। एक क्या होती है? इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, और अनदर क्या होती है? एस्प्रिन। ओके, इन दोनों को हम देते हैं। और देखिए इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड वही
जो कावासाकी डिजीज है इसकी डीडी क्या बनेगी, मतलब कि इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है, स्कारलेट फीवर। क्यों होती है? क्योंकि स्कारलेट फीवर इसके अंदर भी हमें क्या मिलता है, इसके अंदर भी हमें स्ट्रॉबेरी टंग, ओके, स्ट्रॉबेरी टंग मिलती है। और यहाँ पर कावासाकी डिजीज के अंदर भी हमें क्या मिलती है, स्ट्रॉबेरी टंग मिलती है। देखिए आपको पता हो, जब मैंने ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, मतलब कि क्या है इसका नाम, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, इसी का ही अनोदर नेम क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स ये क्या करवाता है, ये स्कारलेट फीवर कराता है। और देखिए स्कारलेट फीवर, इसमें इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, तो देखिए इसका निमोनिक भी क्या है, यही स्कारलेट है, SCARLET। देखिए जब मैंने GIS पढ़ाया था तब बात की थी। तो देखिए टी का मतलब क्या है, टंग, और टंग भी कौन सी, स्ट्रॉबेरी टंग। सीधी बात यूं है कि स्ट्रॉबेरी टंग हमें दो जगह मिलती है, यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ, ये देखिए स्ट्रॉबेरी टंग दो जगह मिलती है स्कारलेट फीवर में, कावासाकी डिजीज में। तो देखिए आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है, एंड बाय।